देखो, ये आतंकी हमले तो जब से देश आज़ाद हुआ है और अंग्रेज़ों ने और कुछ सत्तालोलुप लोगों ने जो आपस में संगनमत होकर के जिस तरह से विभाजन किया है, तब से ये समस्या चल रही है। अगर उस समय नेहरू जी यूएनओ में ये मैटर को नहीं ले जाते और इसका निराकरण यहाँ के लोगों द्वारा ही कर दिया जाता तो आज ये स्थिति निर्मित नहीं होती। और इसके पश्चात भी इन लोगों ने संविधान जो बनाया गया, तो संविधान में एक अनुच्छेद 370 जोड़ा गया और उस 370 के अंतर्गत 370 में ये प्रावधान है कि वो कश्मीर को एक अलग स्टेटस दे दिया, एक सेपरेट स्टेट जैसा बना दिया, बल्कि सेपरेट देश जैसा कर दिया। यानी आपको पता होगा कि पुराने टाइम में जब ये विभाजन हुआ तो कश्मीर के जो मुख्यमंत्री थे उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था, शेख अब्दुल्ला बने थे पहले। तो इस तरह से 3 लोगों में विभाजन हुआ, तीनों ने एक एक स्टेट बांट ली। जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के वो बन गए और शेख अब्दुल्ला कश्मीर के बन गए और पाकिस्तान के जिन्ना बन गए मोहम्मद अली जी। तो इस तरह से इन्होंने आपस में बंटवारा कर लिया। अब ये समस्या रही, उस समय अगर ये सीज़ फायर कायम नहीं करते और यूएनओ में नहीं जाते तो जो कश्मीर का भाग, क्योंकि कश्मीर तो हिंदुस्तान में मर्जर हुआ था, बाकी हिस्सा इनको दिया गया था, कश्मीर का पाकिस्तान को बंटवारे में भी नहीं दिया गया था। अगर बंटवारे में दे दिया होता तो कोई समस्या ही नहीं होती, बंटवारे में नहीं दिया गया था। किंतु इन्होंने अपनी मिलिट्री भेज के कश्मीर के आधे से अधिक हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया। कब्जे को लेकर के ये लगातार विवाद चलता रहा और वो पूरा कश्मीर पाकिस्तान क्लेम करने लगा, वहाँ से ये झगड़ा चला। अगर कश्मीर को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया होता, चलो बंटवारा भी हो गया, आपने कर दिया, जितना भाग उनको दे दिया, तो ये कश्मीर अपना आज ये समस्या ही नहीं होती। अब इस समस्या को लेके लगातार ये पूरा कश्मीर छीनने के लिए जो आतंकी संगठन बना दिए और जिनको प्रायोजित करता है पाकिस्तान और उनके शासक शुरू से उनको प्रायोजित करते रहे। और यहाँ कई नेता भी ऐसे पैदा हो गए जो अभी भी आरक्षण में, आज ही दैनिक भास्कर में छपा है कि उन लोगों को सर्वोच्च सुविधाएं दी जा रही, 10 करोड़ प्रति वर्ष उन पर खर्च किया जा रहा है। और ऐसे नेता ही सरगना बने हुए और यही विभाजन को और पृथकतावाद को फैला रहे हैं। हमारे इसी वजह से हमने 3 भीषण युद्ध झेले हैं लगातार, और कारगिल का युद्ध हुआ, उसके पहले पाकिस्तान से युद्ध हुआ, अभी वर्तमान में युद्ध हुआ। तो हमेशा इस तरह के युद्ध किए जाते रहे और हमारे सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए इसकी रक्षा में। अब इसमें भी जब वो सफल नहीं हो पाए छीनने को, तो अब इन्होंने नया तरीका निकाला कि आतंकी संगठन गठित किए जो देश के अंदर और बाहर रह कर के इस तरह की हरकतें करते रहे। और इनके माध्यम से विश्व जनमत के सामने पाकिस्तान अपने को पाक साफ बताता रहा और आतंकी संगठनों के माध्यम से हमारी सीमाओं में, हमारे कश्मीर में घुस करके वहाँ के लोगों का नरसंहार करके, वहाँ अशांति मचा करके ये प्रयास निरंतर करते रहे। इसी अनुक्रम में अभी ये ताज़ा हमला पुलवामा का, पहले तो हो ही चुके थे 2-2, 3-3 हमले, लेकिन अभी ये ताज़ा हमला पठानकोट में हुआ, पहले उरी में हुआ और अब ये ताज़ा हमला इन्होंने यहाँ किया जैसे मोहम्मद का नाम लेकर। और जैसे मोहम्मद ने अपना स्वीकार भी कर लिया कि हमने वो किया, उसको भी आज देखो आप विदेश में, चाइना उनको विश्व आतंकी नहीं मानने को तैयार है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। तो ये आखिर कब तक होता रहेगा? और इस हमले में हमारे सेना के 42 जवान मारे गए। तो ये ऐसी स्थिति है कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाता और सेना के जवान निरंतर, तो उनका मनोबल तोड़ने के प्रयास है। इसके लिए हमने ये आह्वान किया है पूरे देश की जनता से कि कम से कम 1 करोड़ लोग वहाँ कश्मीर में जाके लाल चौक में जा कर के इकट्ठा हो और हमारी सेना को ये बता दें कि पूरा देश उनके साथ है, क्योंकि सेना का मनोबल कायम रखना आवश्यक है। अन्यथा ये लोग लगातार इस तरह की नापाक हरकतें करके देश का विभाजन कर देंगे और देश के करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाएंगे और
हमारे कितने ही परिवारों में, सेना के परिवारों में, दूसरे लोगों के, सामान्य लोगों के परिवारों में आए दिन रुदन मचता रहेगा। आप देखिए इस तरह के प्रयास पहले फिलिस्तीनी टेररिस्ट ने भी किए थे इजराइल में, लेकिन इजराइल की जो प्रधानमंत्री थी उस समय ओल्ड एज की थी, गोल्डा मायर, लेकिन 75 वर्ष की थी, लेकिन उन्होंने इस तरह से दृढ़ रुख अपनाते हुए, और उनको जो टेररिस्ट थे फिलिस्तीनी, उनको बूके पे वो लिख के भिजवाती थी कि ये आपको उपहार दिया जा रहा है, और उस पर 11 गोली बरसा करके उनको समाप्त कर देती थी। जर्मनी में भी ओलंपिक के दौरान अटैक हुए थे और वहाँ मारे गए थे फिलिस्तीनियों द्वारा। तो उन्होंने लगातार चुन चुन करके 200 आतंकियों को संक्षिप्त अवधि में समाप्त कर दिया। इसी तरह आप देखो विश्व में कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। रूस और अमेरिका, इन्होंने सीरिया में जब ये लोग ISS के लोग जब गए और वहाँ स्थानीय आतंक मचाने लगे, तो लगातार मिसाइलों से अटैक कर करके अब करीब करीब समाप्त कर दिया उनको। सर, झाबुआ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? झाबुआ के संदेश को यही कि यहाँ अपने यहाँ क्या है, लोग कोई भी अटैक होता है, सैनिकों की जान जाती है, तो बस कैंडल मार्च कर देंगे और श्रद्धांजलि अर्पित का कार्यक्रम कर देंगे। इससे तो सेना का मनोबल बढ़ना नहीं है, इससे कुछ होना जाना नहीं। तो सेना का मनोबल कायम रखने के लिए, बढ़ने के लिए हमको सेना को यह विश्वास दिलाना जरूरी कि पूरा देश, 130 करोड़ का ये देश है, उनके साथ है, और उसके प्रतिनिधित्व के रूप में कम से कम 1 करोड़ लोगों को श्रीनगर के लाल चौक में जाकर के ये बताना चाहिए कि हम हमारी सेना के साथ हैं और हम सेना का मनोबल किसी तरह से नहीं गिरने देंगे, और जो भी विदेशी ताकतें या आतंकवादी हमारे देश पर आंख उठाने का प्रयास करेंगे, उनको मट्टी में मिला देंगे। ये आवश्यक है, अन्यथा आज सैनिकों के परिवार कब तक आंसू बहाते रहेंगे, कब तक वो बच्चे, माता पिता, बूढ़े असहाय होकर निहारते रहेंगे। ये एक आवश्यक है। ओके।